हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक व्यास क्लासेस की पेपर रिव्यू प्रोग्राम में। आज मैं दोबारा आपको सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी पेपर के बारे में थोड़ी आपको जानकारी दूंगा। इस हिसाब से आपको पेपर को सॉल्व करना है। जैसे हम शुरुआत में छोटे प्रश्नों से करते हैं, आज फिर वैसा ही छोटे प्रश्नों से शुरुआत कर रहे हैं, वस्तुनिष्ठ। सबसे पहला प्रश्न देखें जरा। इसमें 1834 में स्थापित जोलवोराइन संघ क्या था? ए, शुल्क संघ। ब इसका सही आंसर है। दूसरा देखें, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? सुमेसन। यहाँ देखिए ब आंसर सही दे रखा है। उसके बाद देखें तीसरा, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी क्या कहलाती है? तीसरा ऑप्शन इसका सामुदायिक सरकार। उसके बाद देखें चौथा, संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं? सरकारी सेक्टर। सटीक आंसर एकदम सरकारी क्षेत्र। पांचवा प्रश्न देखें, निश्चित वेतन, सेवा काल, भत्ते जिस क्षेत्र की विशेषता है वो कौन सा है? इसमें भी दूसरा ऑप्शन आता है आपका सरकारी क्षेत्र। चलिए अब आगे बढ़ें रिक्त स्थान प्रश्नों की तरफ। छोटे प्रश्नों में एकदम सटीक आंसरों की आवश्यकता होती है, जिससे कि नंबर में कहीं पर भी किसी प्रकार की मार्किंग ना हो। चलिए अब देखें रिक्त स्थान। इसका तो पहला प्रश्न देखें, इटली का एकीकरण इटली के प्रधानमंत्री कैमिलो द कावूर के नेतृत्व में पूरा हुआ। रिक्त स्थान में कैमिलो द कावूर फिलअप करना था, ये वहीं दिया हुआ है। और देखिए दूसरा, बहता हुआ जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए वाहिकाएं बनाता है, जिसको अवनलिकाएं कहा जाता है या उत्खात भूमि। तीसरा प्रश्न देखें, बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को सब पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है। इसमें रिक्त स्थान में आपको आगे वाला जो शब्द है बहुसंख्यक, ये भरना है। अब अति लघुतरात्मक में देखें, छोटे प्रश्न सीधे वन लाइनर या टू लाइनर। सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं? विभिन्न सामाजिक समूह, जाति, धर्म के बीच बनाई गई सरकारों या इनके बीच सत्ता की साझेदारी को सामुदायिक सरकार कहते हैं। और देखें इसमें तीसरा प्रश्न देखते हैं सीधा, मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौक पर क्यों लगाई गई? मारियान, जर्मेनियान, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री का, फ्रांसीसी क्रांति, जर्मनी का एकीकरण, इनकी स्थापना वहाँ राष्ट्रवाद की भावनाओं को लोगों तक पहुँचाने और उसको उत्पन्न करने के लिए की गई थी। चलिए ये भी एकदम सटीक आंसर इसमें। इसी प्रकार आपको भी लिखना है। चौथा देखें, निरंकुशवाद क्या अभिप्राय है? निरंकुशवाद देखिए क्या है? ऐसा शासक या सत्ता जिस पर किसी सर्वोच्च सत्ता का अंकुश ना हो, वह निरंकुशवाद कहलाता है। यानी कि किसी प्रकार का भी अंकुश नहीं होता है, निरंकुश शासक, ऐसी सत्ता जो निरंकुश होती है। पांचवा देखें अंतिम, मरुस्थलीय मृदा की कोई दो विशेषताएं, जिसमें दो विशेषताएं बताई गई हैं। पहली इसके रंग के बारे में, हल्के भूरे रंग की होती है। दूसरा यहाँ पाई जाने वाली जो वनस्पति है उसके बारे में है, कटीले और वन झाड़ियाँ यहाँ पाई जाती हैं। चलिए ये तो आपके वन लाइनर। अब लघुतरात्मक में आ जाएं। लघुतरात्मक आप जानते हैं 50 शब्दों के आंसर होते हैं। 50 शब्दों में बहुत ही सटीकता के साथ सही और जो आंसर में लिखना होता है वही आना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे मैंने पिछली बार पहली वाली रिकॉर्डिंग में आपको भेजा था, जो भी प्रमुख बातें होती हैं उनको अंडरलाइन करके या हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करें और जो प्रमुख बातें हैं वही लाएं, अन्यथा कुछ भी ना लिखें। पहला प्रश्न देखें, प्रेस की आज़ादी से आप क्या समझते हैं? देखिए, रूढ़िवादी शासकों द्वारा जो 1815 में वियना संधि के बाद यूरोप में नई सेंसरशिप, नए अखबारों, किताबों, नाटकों पर जो प्रतिबंध लगा दिए थे और उनको हटाने के लिए उदारवादियों ने जो मांग की थी, जो प्रमुख मुद्दा था वो था प्रेस की आज़ादी का। ये 3 लाइनों का आंसर है, सिंपल सा। बस आपकी याददाश्त के ऊपर निर्भर करता है आप कितनी अच्छी तरीके से इसको लिखते हैं। अब आगे देखें, बांगर और खादर में अंतर कीजिए। यानी कि 2 मृदाएँ हैं, जलोढ़ मृदा के ही प्रकार हैं, इन दोनों में अंतर करना है। बांगर, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर का नाम से जाना जाता है। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि दूसरे में देखिए खादर की क्या विशेषता है। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर के नाम से जाना जाता है, जो गहन जीविका कृषि के लिए आदर्श है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। 2 विशेषताएं बतानी है, दोनों ही यानी कि 2 अंतर बताने हैं, दोनों ही एकदम सही अंतर हैं। इसी प्रकार लिखें आप भी। तीसरा देखें, फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच बेल्जियम में तनाव क्यों उत्पन्न होने लगा था? प्रमुख कारण उनका देखिए, डच बहुसंख्यक थे और फ्रेंच अल्पसंख्यक।
लेकिन डचों की तुलना में फ्रेंच आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध और ताकतवर थे। यही एक प्रमुख कारण था दोनों समुदायों में तनाव का। देखिए इन दो लाइनों में सही तरीके से उसका आंसर दिया गया है। इसी प्रकार से हमें भी प्रमुख बातें दिखाते हुए आंसर लिखना है। छठा देखें, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोजगार का सृजन कैसे किया जा सकता है। ये आपका चैप्टर अर्थशास्त्र का है, उसमें से प्रश्न लिया गया है। इसमें देखिए शिक्षा के क्षेत्र में अकेले 20 लाख कैसे उत्पन्न होंगे रोजगार। जैसे देखिए स्कूल्स की स्थापना, स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति, फिर आंगनबाड़ियाँ, तो उनकी कर्मचारियों की नियुक्ति या और भी अध्यापकों की नियुक्ति, ये सारे वो उपाय हैं जिनसे शिक्षा के स्तर में 20 लाख के करीब रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है। और इसी प्रकार स्वास्थ्य में भी हम अलग अलग चिकित्सकों की नियुक्ति, नर्सों, कंपाउंडरों, हॉस्पिटल्स, रेजिडेंट्स और भी डिस्पेंसरीज की स्थापना करके उनके लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में भी ज़बरदस्त रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। ये 5-6 लाइनों में लघुत्तरात्मक आंसर आपके सामने। और आगे देखें दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न अब थोड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे 100 शब्दों में आएगा इसका आंसर। पहला प्रश्न देखिए, जैसे इसमें आंसर में दिया गया है संगठित और असंगठित क्षेत्रकों की प्रमुख विशेषताएं। पॉइंट वाइज अगर आंसर आ जाता है तो ये सबसे बेहतर उपाय है आंसर देने का। इससे आपको एक तो याद करना आसान रहता है, साथ ही साथ क्लियरिटी आ जाती है आंसर में। और जब एक एक पॉइंट लिखते जाते हैं अपन, तो उसमें क्या होता है कि अगला पॉइंट भी हमें उसके साथ साथ याद आता रहता है। तो पॉइंट वाला जो एक बिंदु बना के लिखने वाला जो तरीका है आंसर का, वो सबसे बेहतर आंसर का तरीका है। तो जहाँ तक कोशिश हो जिस प्रकार ये आंसर दिया गया है आपके सामने, उसी प्रकार आप आंसर लिखने की कोशिश करें। उसके बाद देखिए टिप्पणी, लेटराइट मृदा और काली मृदा। काली मृदा की विशेषता दिखाई गई है। काली मृदा महीन कणों से मृतिका से युक्त होती है, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट से युक्त होती है और साथ ही साथ गर्मी वाले समय में इसमें दरारें पड़ जाती है। वर्णन देखिए इसमें। और देखिए ये बारिश के समय में अत्यधिक चिपचिपी हो जाती है। इसी की वजह से किसान लोग यानी कि जो कृषि करते हैं वो लोग बारिश से पहले ही इस भूमि में कृषि के लिए बीज बो देते हैं, ताकि चिपचिपी भूमि में खेती करनी ना पड़े। ना ही होती है, चिपचिपी भूमि में खेती होना संभव नहीं है। उसके बाद देखें लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा का वर्णन देखें। लेटराइट शब्द का निर्माण लेटर ग्रीक शब्द से हुआ है जिसका अर्थ ईंट होता है। इस मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय ऋतुओं में और शुष्क और अर्धशुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक बदलने के कारण होता है। राज्यों का वर्णन देखें। किन किन राज्यों में है? दक्षिण राज्यों में महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, ओडिशा, बंगाल, उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। मृदा का पीएच मान देखें जरा, 6.07 और इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा अत्यधिक होती है। ये प्रमुख विशेषताएं जो होती है मृदाओं की वो दिखाई गई हैं। और इसी प्रकार आपको भी दीर्घोत्तरात्मक प्रश्नों के आंसर लिखने हैं। ठीक है, चलिए अब देखें निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्नों में मृदा अपर्दन को चुना गया है। मृदा अपर्दन और संरक्षण के उपायों के बारे में चर्चा की गई है। देखिए जरा, सबसे पहले मृदा अपर्दन के बारे में 2 लाइनों में बताया गया है, साथ ही साथ उसके कारण बताए गए हैं। फिर निबंधात्मक रूप से विस्तार पूर्वक कारण क्या क्या हैं, यानी कि अपर्दन की वायु, जल या बहता हुआ जल या जो पेड़ों की वनों की विहीनता होती है जिसकी वजह से ऊपरी परत हवा के साथ जल के साथ उड़ जाती है, जिसके कारण मृदा अपर्दन होता है। तो ये विस्तार पूर्वक निबंध के रूप में आपके सामने दिया गया है। आपको भी इसी प्रकार विस्तार पूर्वक किताब से पढ़कर टॉपिक को अच्छी तरह समझिए। टॉपिक को समझकर उसकी जितनी भी विशेषताएं हैं आपको आंसर में लिखनी है। अब और देखें, एक और आपके सामने निबंधात्मक प्रश्न आ जाता है। प्रश्न का देखिए क्या है नाम, स्वामित्व पर आधारित क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र का विस्तार से वर्णन करें। इसमें दोनों दिए गए हैं, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। सबसे पहले देखिए सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र का आशय है सरकारी क्षेत्र, यानी कि जिसके ऊपर मालिकाना अधिकार या कहें जिसके ऊपर नियंत्रण करने का जो कार्य है वो सरकार द्वारा किया जाता है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, जैसे इसमें दिया गया है, समाज कल्याण और लोक कल्याण है। इसमें सरकारों का नियंत्रण और प्रबंधन और उसके ऊपर उत्पादन का सारा कार्य सरकारों द्वारा ही निश्चित किया जाता है। अब देखिए कौन कौन से विषय आ जाते हैं इसमें, जैसे देखिए शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, रेलवे, डाकघर, ये सभी आम नागरिकों के लिए शुरू किए जाते हैं सरकार के द्वारा। इसीलिए इस क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। और देखें इसमें निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर सरकारी सेक्टर के एकदम विपरीत है।
इस पर स्वामित्व निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का होता है। इसका उद्देश्य सरकार के एकदम विपरीत है। यहाँ समाज कल्याण का कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ अपने निजी लाभ के लिए कार्य करते हैं। इसमें देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। टाटा एंड स्टील कंपनी, रिलायंस एंड इंडस्ट्री, ये प्राइवेट कंपनियां हैं जो उत्पादन, प्रबंधन और उसकी नीति से संबंधित सारे फैसले करते हैं। चलिए, ये हैं आपके सामने निबंधात्मक प्रश्न। अब एक मैप भी आपको दिया जाता है, आप बोर्ड के एग्जाम में मैप आता है। इसमें देखिए मानचित्र भी इस बार आपको दिया गया है स्पेशली। प्रमुख देखिए इसमें बॉक्साइट क्षेत्र दिया गया है। 4 चीज़ें पूछी गई हैं: अमरकंटक, बिलासपुर, कोरापुट, मेकाल। देखिए मानचित्र में जिस प्रकार मानचित्र भरा गया है उसी प्रकार आपको सटीकता के साथ अमरकंटक एमपी में दिखाना है, बिलासपुर छत्तीसगढ़, मेकाल छत्तीसगढ़ के एकदम दक्षिण में है, वहाँ दिखाना है, और कोरापुट उड़ीसा में। जिस सफाई के साथ मानचित्र में दिखाया गया है उसी प्रकार आपको भी इसी तरीके से ये मानचित्र भरना है। तो ये आपके सामने एसएसटी का दूसरा रिव्यू था मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ के प्रश्नों को किस प्रकार हल करना है इनको निश्चित करके बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। चलिए बेटा, थैंक यू।